हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेकर। तो दोस्तों, मैंने कैलेंडर के पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कोई भी डे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उसी में हम आगे चलते हैं। कैलेंडर पार्ट 2 को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक था 26 जैन 1950 और एक था 23 मार्च 1931। आपको बताना था इन पे कौन कौन सा डे आता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस डेट को, 26 जैन 1950। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, डेट प्लस जनवरी का कोड 1, सेंचुरी 1900, कोड 0, ईयर्स 50 को 4 से डिवाइड करें तो 12 चौके 48, तो 12 आपके लीप ईयर डिवाइड बाय 7। इसको टोटल करें 26 एक 27 और 5, 27 और 50 77 12 89, 89 अपॉन में 7। अगर डिवाइड करें तो यहां से रिमाइंडर निकल के आएगा बेटा 5, और रिमाइंडर 5 किसका होता है? थर्सडे का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली डेट हमारी थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। सबसे पहले डेट, मंथ, मार्च का कोड 4, 1900 का कोड 0, 31 ईयर्स आ चुके हैं, और 4 7 जा 28, तो 7 हमारे पास लीप ईयर होंगे, डिवाइड बाय 7। 23 4 27, 27 30 58, 58 और 7 65, 65 अपॉन 7। अब अगर यहाँ पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 9 जा 63, रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 होता है हमारे पास मंडे का। चलिए, बहुत अच्छे। काफी लोगों को कमेंट्स भी आए थे, उन्होंने यही आंसर किया था। वेरी गुड दोस्तों। चलिए, अगर ये इतना क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। आगे चलिए देखिएगा, जो कैलेंडर के पार्ट 1 में सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था, वो क्या था? वो ये पॉइंट था कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपको अगर कभी बोल दे 26 जनवरी 2012, 25 फरवरी 2016, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दे, आपको ईयर दे दे लीप, ईयर तो आपको दे दे लीप, और डेट आपको दे दे जनवरी या फिर फरवरी मंथ की, देखो जनवरी और फरवरी, और ईयर कौन सा है? लीप। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में जो हम टोटल करते थे अपॉन में 7, जो हम टोटल करते थे, तो हम वहां पर क्या करेंगे? जो हमारा टोटल आया, टोटल में से -1 करेंगे और फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। पहले -1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि 26 जनवरी को वो ईयर लीप नहीं बन जाता, ना ही 25 फरवरी को वो ईयर लीप बन जाता है। ईयर लीप कब बनता है? जब 29 फेब क्रॉस हो जाती है, यानी कि कोई भी लीप ईयर आपको गिवन हो तो 1 जैन से लेकर 29 फेब तक हर डेट पे निकालने के लिए लीप ईयर के केस में आपको -1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इस डेट के ऊपर एक बार जरा क्या आंसर आता है हमारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 26 जन 2012, 26 जनवरी 2012, तो ये आएगा 26 प्लस 1 प्लस सेंचुरी का 6, ईयर आ गए 12 प्लस में 3 डिवाइड बाय 7, टोटल आएगा 26 1 27 और 6 33 और 12, 33 12 45 और 3 48 बटे में 7। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? 48 -1 अपॉन 7, ये आ जाएगा 47 अपॉन में 7, डिवाइड करें 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचेगा 5, और 5 किसका होता है दोस्तों? 5 होता है आप लोगों के पास थर्सडे का।
तो ये समझ में आया दोस्तों। तो ऐसे ही हम करेंगे 25 फरवरी 2016 का। तो देखना दोस्तों 25 फरवरी 2016 यानी कि वही फिर डेट 25 फरवरी का 4, सेंचुरी का 6, ईयर्स आ गए 16 और लीप ईयर आ गए 4 डिवाइड बाय 7। 25 और 10 35 और 16 51 और 4 55, 55 बटे 7 क्या करेंगे भाई 55 माइनस 1 बटे 7 ये बनेगा 54 बटे 7। डिवाइड करें तो यहां पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर रिमाइंडर आएगा 7 7 या 49, रिमाइंडर आएगा 5 यानी कि थर्सडे। ठीक है, चलिए आपको क्लियर और करा देता हूं कैसे। अगर 25 फेब को आपका क्या है थर्सडे है, तो एक काम करते हैं इसी ईयर का 1 मार्च निकाल लेते हैं, है ना। 1 मार्च निकाल लेते हैं, 1 मार्च 2016। देखिए पहले बेसिकली देखते हैं कि क्या होगा भाई। देखो 25 तारीख को है थर्सडे, 26 को होगा फ्राइडे, 27 को होगा सैटरडे, 28 को होगा संडे, 29 को होगा मंडे और 1 को क्या होगा ट्यूसडे। यानी कि इस डेट पर क्या आना चाहिए, मेरा ट्यूसडे आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1 मार्च का कोड 4, सेंचुरी कोड 6, ईयर्स आ चुके 16, लीप आ चुके 4 डिवाइड बाय 7। इनको अगर दोस्तों टोटल करें 1 और 4 5 और 6 11 और 16 27 और 4 31 बटे 7। रिमाइंडर देखिए फिर वही 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3 और 3 किसका होता है दोस्तों, हमारे पास ट्यूसडे का होता है। तो सभी को समझ में आया ये वाला पॉइंट कि अगर कभी भी आपको ईयर गिवन हो लीप और डेट गिवन हो जनवरी या फरवरी की, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल में से -1 करेंगे और उसके बाद डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलता हूं। दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ट्राई करने हैं टास्क में। 26 जनवरी 2020 और 23 फरवरी 2020, ये दोनों क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में आप लोगों से आंसर की डिमांड करता हूं। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कैलेंडर के अंदर ही मूव ऑन करते हैं आगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप सेकंड, भाई टाइप 1 तो आपको मालूम चल गया कि कोई भी डेट आपको दे देगा पर्टिकुलर, पूछ लेगा आपसे उस डेट पे कौन सा डे था। टाइप सेकंड का क्वेश्चन कैसे आता है, टाइप सेकंड का क्वेश्चन आता है, कहेगा इफ बोलेगा इफ 16 मई 2020 जो कि आज की डेट है, इफ 16 मई 2020 इज क्या कहता है, अगर 16 मई 2020 को थर्सडे है, अगर 16 मई 2020 को थर्सडे है तो पूछ लेगा आपसे देन 23 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा। तो दोस्तों हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, आपको दो डेट गिवन हो, एक पे डे गिवन हो, दूसरे पे निकलवाता हो, वहां पर आप लोगों को करना क्या है, वहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले जो हमारी ये डेट मुझे गिवन है जिसके ऊपर डे भी गिवन है, हम क्या करेंगे, हम इसे अपने फॉर्मूले से चेक करेंगे कि क्या इस डेट पे थर्सडे रहा था या नहीं रहा था। चलिए चेक करते हैं। 16 मई 2020 तो क्या आएगा, 16 मई का कोड 2, सेंचुरी का कोड 6, ईयर्स आ चुके 20 और लीप का करें डिवाइड तो 4 पंजे 20, 5 डिवाइड बाय 7 तो ये कितना आएगा, 16 और 2 18 और 6 24 और 20 44 और 5 49 बटे में 7। तो क्या आएगा दोस्तों रिमाइंडर, 7 7 या 49, यहां पर रिमाइंडर आएगा आपका 0 और रिमाइंडर अगर 0 आएगा यानी कि कौन सा डे है आज, यानी कि सैटरडे है, सॉरी
रिमाइंडर 0 है तो कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। लेकिन ये भाई साहब सैटरडे को क्या बोलता है, थर्सडे बोलता है। यानी कि ये क्या करता है, जो एक्चुअल डे आता है उसमें से -2 करके आंसर बताता है। जो एक्चुअल डे आता है, एक्चुअल में से -2 करके वो आंसर अपना बताता है। तो मतलब हमें करना क्या है, हम सिमिलरली इस डेट के ऊपर चेक करेंगे कि कौन सा डे रहा होगा वीक का, और उसमें से -2 कर देंगे तो वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या रहेगा 23 सितंबर 2020 को। ये सभी को समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ -2 करना है। तो देख लेते हैं 23 सितंबर 2020। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 23 सितंबर का कोड 6, सेंचुरी का कोड 6, नंबर ऑफ ईयर्स 20, नंबर ऑफ लीप ईयर 5, डिवाइड बाय 7। इसको अगर मैं टोटल करूं तो 23 और 6 29 और 6 35 और 20 55 और 5 60 बटे में 7, ठीक है, 60/7। यहां पे अगर मैं रिमाइंडर निकालने जाऊं तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचेगा 4। रिमाइंडर अगर 4 बचेगा तो 4 किसका होता है दोस्तों, 4 होता है वेडनेसडे का। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो यहां पर -2 करके आंसर बताना है। तो वेडनेसडे में से अगर मैं -2 करूं दोस्तों तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरा मंडे। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मंडे बनेगा। समझ में आ गया हो तो चलिए मैं आगे चलता हूं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ यही कि अगर कभी भी ऐसा टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, सबसे पहले हम लोग इस डेट को चेक करेंगे पर्टिकुलर कि क्या इस डेट पे डे ये था या नहीं था, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास आया था सैटरडे, एक्चुअल में आया था सैटरडे। अब सैटरडे को इसने बोला थर्सडे, या तो -2 करा होगा, है ना, या फिर +5 करा होगा। क्योंकि सुनो दोस्तों, अगर सैटरडे को थर्सडे बोल रहा है, या तो 2 दिन पहले का बता रहा है या 5 दिन बाद का बता रहा है, मींस कुछ भी आप कर सकते हो, माइनस प्लस जो आपको सहूलियत लगे आप उस तरफ बढ़ जाइएगा। लेकिन बस ध्यान इतना रखिएगा कि पहले इस डेट को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कितना एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल बन ही जाएगा, आगे पीछे दे रखा है तो इस आंसर का इस पे डे निकाल कर उसमें से भी आगे पीछे कर देंगे हम लोग, तो वो हमारे टाइप 2 का आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलता हूं। ये था आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आप लोगों को टास्क के लिए। तो टास्क आपका रहेगा, देखिए दोस्तों, 1 सितंबर 2019 को अगर आपका मंडे था तो आपको बताना है 21 दिसंबर 2019 को कौन सा रहा। जरा लिख लीजिएगा इसको सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूं टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरफ। अब टाइप 3 का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा जैसे ऑन विच डेट्स ऑफ जून 2020 विल संडे फोर। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जून 2020 की किन तिथियों के ऊपर संडे होगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, मान लीजिए कोई भी 4 डेट दे दिया आपको यहां पर, ठीक है। तो हमारा सिर्फ कहने का मकसद क्या है यहां पर कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है दोस्तों। देखिएगा हमें कौन सा मंथ दिया गया है, जून 2020।
काफी लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा कैसे करा जाएगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, इस मंथ की पहली डेट चेक कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा डे है, फिर हम अपना आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि संडे कब आएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं 1 जून 2020, 1 जून 2020। तो निकाले तो 1 जून का कोड याद होगा सभी को, जून का होता है 5, सेंचुरी का कोड 6, ईयर्स आ चुके 20, लीप आ चुके 5, डिवाइड बाय 7, ऐड करें 5 और 1 6, 6 6 12, 12 20 32 और 5 37, 37 बटे में 7, डिवाइड करें 7 5 जो 35, रिमाइंडर बचेगा आपका 2, रिमाइंडर 2 यानी कि मंडे, यानी कि 1 तारीख को क्या है आपका मंडे है दोस्तों। अगर सुनना मेरी बात, अगर 1 तारीख को मंडे है तो आने वाली 8 तारीख को भी मंडे होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हर 7 दिनों के बाद डे रिपीट कर जाता है, 1 + 7 8। अब अगर 8 तारीख को मंडे है तो सुनना दोस्तों, 8 को मंडे है तो क्या 7 तारीख को आपका संडे नहीं रहा होगा, रहा होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल रहा होगा। 7 को संडे, फिर उसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, यानी कि जिस ऑप्शन में आपके पास होगा 7 14 21 28, आप क्या करेंगे उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। समझ में आया टाइप 3 सभी लोगों को। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, on which dates of June 2020 will Sunday fall। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, हमें क्या करना है, मंथ की पहली डेट चेक करो, देखो कौन सा डे था, वहां से आप बता सकते हो कि कौन सा कब संडे कितने दिनों के बाद आने वाला है या संडे उसी दिन को है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 7 7 ऐड करते जाइए और आपके पास संडे वाली सभी डेट्स आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, इसी सेम टाइप से पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को भी डिस्कस करा देता हूं, देखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर 2019 कब था, है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेता है लास्ट मंडे ऑफ मार्च 2020। तो देखो यहां पर हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पहला संडे, ठीक है, और लास्ट मंडे। पहला संडे कौन से मंथ का, सितंबर 2019 का, लास्ट मंडे मार्च 2020 का। तो हमें सिर्फ ये देखना है दोस्तों कि फर्स्ट के बारे में पूछा है ना, फर्स्ट के बारे में अगर पूछ रहा है तो उस मंथ की फर्स्ट डेट को चेक कर लो बस। अगर आपने फर्स्ट डेट चेक कर ली कि कौन सा डे है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं 1 सितंबर 2019, डेट 1 सितंबर कोड 6, सेंचुरी का 6, 19 4 4 जा 16, डिवाइड बाय 7, टोटल करें 6 और 1 7 और 6 13 और 19 32 और 4 36, 36 बटे में 7, 36 बटे में 7, 7 2 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि कौन सा डे होता है भैया, रिमाइंडर होता है 1 होता है संडे का। यानी कि यहां पर तुम्हें क्या मिल गया कि एक ही तारीख को संडे मिल गया। तो जहां पर भी तुम्हें इसके ऑप्शंस में ए बी सी या डी, जहां पर भी आपको 1 सितंबर लिखा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसे टिक कर देंगे। समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लास्ट मंडे ऑफ मार्च 2020। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि मार्च 2020 का आखिरी सोमवार किस डेट को पड़ा था। तो अब क्या करेंगे, लास्ट की बात कर रहा है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उस मंथ की लास्ट डेट को चेक करेंगे। मार्च का महीना है 2020 है, लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले वही डेट, मंथ का कोड 4, सेंचुरी का कोड 6, ईयर आ चुके 20, लीप आ चुके 5, डिवाइड बाय 7। तो यहां पर क्या आएगा, 31 और 4 35 और 6 41 और 20 61 और 5 66, 66 बटे में
7। तो अगर इसे सिंपलीफाई करना चाहे रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 7 9 जा 63, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि इस दिन कौन सा डे था, ट्यूसडे था। अब भैया मेरे को एक बात बताना, अगर 31 मार्च को ट्यूसडे है तो मंडे कब रहा होगा, मंडे जिससे जी इससे सिर्फ एक दिन पहले रहा होगा, यानी 30 मार्च 2020। यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। अगर किसी को डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। और आपके सजेशंस के लिए ये चैनल हमेशा खुला हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या चेंज करना चाहिए अपनी वीडियोस के अंदर, तो जरूर दोस्तों बताइएगा मुझे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा, एक बार फिर हाजिर होंगे कल फिर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।